1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये कोई एक बॉल है जिसकी रेडियस आर है, और उस बॉल में चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, इसकी वैल्यू आपको गिवन है रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो आपको इस बॉल के किसी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर और इसी बॉल से बाहर किसी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है। हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज Q स्पेस में प्लेस किया जाए तो उससे r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया जाता है KQ/r²। यहां पर K की वैल्यू 1/4πε0 Q चार्ज और R रेडियस है। रेडियस के प्लेस पे कहूंगा मैं सेपरेशन है। हमें सबसे पहले जब x की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो, x की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो, तब E की वैल्यू निकालना है। ऐसा करने के लिए हमें दिक्कत ये होगी कि यहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी x की वैल्यू के साथ में वेरी हो रही है। मतलब अगर आपने x की वैल्यू r लिख दी तो आप देख सकते हैं रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस r बाय r 1 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर विल बी 0। मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो चार्ज x की r वैल्यू के लिए 0 होने वाला है। यहां सीधी सीधी बात बोली जाए तो हमारे पास में चार्ज का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, और जब चार्ज का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो हमें निकालना होगा, और निकालने के लिए हमें रो नॉट की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस के लिए r रेडियस x डिस्टेंस पर जाकर टोटल यहां से सेंटर से डिस्टेंस है r, यहां डिस्टेंस x पर जाकर dx थिकनेस का एक छोटा सा स्फीयर कंसिडर करते हैं। इस छोटे से स्फीयर का चार्ज, मान लीजिए इसमें चार्ज dq अवेलेबल है, तो हम रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कह सकते हैं रो नॉट 1 माइनस एक्स बाय आर dq that will become रो नॉट 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू dv। यहां देखिए हमारे पास में रेडियस ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर x है, इसकी थिकनेस जो है dx है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालने जाएं तो वॉल्यूम विल बी स्मॉल एरिया इनटू स्मॉल थिकनेस, और ये सरफेस एरिया होगा 4πx² इंटू dx, दैट विल बी dv। सरफेस एरिया निकाला जा सकता है 4πx² इंटू dx, ये होगा छोटा सा वॉल्यूम। तो अब हम dq इक्वल टू लिख सकते हैं रो नॉट 1 माइनस एक्स बाय आर dv के प्लेस पर 4πx² इंटू dx। नाउ dq का इंटीग्रेशन किया जाए, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, मान लीजिए हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर x, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, मान लीजिए बाद में चार्ज कैपिटल Q है, स्मॉल q का इंटीग्रेशन Q 0 से लेकर कैपिटल Q, रो नॉट कॉमन निकलता है, यहाँ 4π रो नॉट, इसे कॉमन निकालने के बाद हम ये कह सकते हैं 0 टू x, x² अंदर मल्टीप्लाई होगा इंटू dx।
माइनस इंटीग्रेशन 1/r। अच्छा, x की पावर 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, जीरो से लेके कैपिटल एक्स। मान लीजिए हमने कैपिटल एक्स लिमिट ले रखी है। अब हुआ ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से क्यू आ गया, इसे लिखा जा सकता है 4 पाई रो नॉट एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये होगा 0 से लेकर x माइनस 1/r, ये होगा x की पावर 4/4, 0 से लेकर कैपिटल X, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 4 पाई रो नॉट वैल्यू पुटअप होने के बाद में अपर लिमिट एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट एक्स की पावर 4/4r, ये चार्ज की वैल्यू निकल गई है। अब हम इस चार्ज की वैल्यू को उठाकर चार्ज की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, और किसके प्लेस पे कर सकते हैं चार्ज की वैल्यू? देखिए हमारे पास फॉर्मूला था E = KQ बाय एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू कितना आ चुका है, तो हो गया 4 पाई रो नॉट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय आर, 4r। हम यहाँ से देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, यहाँ एक्स क्यूब कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा रो नॉट एक्स क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर 1/3 माइनस x/4r। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं तो रो नॉट एक्स क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3x/4r। तो ये x की वैल्यू जब लेस देन r हो, व्हेन x इज लेस देन कैपिटल R, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से दी जा सकती है। आगे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन r हो तब क्या किया जाए? तब उस केस के लिए भी सपोज ये रेडियस r है, हम इससे x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर करते हैं। जैसे x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर किया, वापस से वॉल्यूम वही आना है, और वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप करके हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो भी चार्ज है, ये जो रिलेशन है x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू r के लिए वैलिड है। ये जो रिलेशन है x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू r के लिए वैलिड है। अब अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r के लिए वैलिड है, मतलब ये तो फ्री है, फ्री स्पेस है, यहाँ तो कुछ अवेलेबल है नहीं, तो जो भी चार्ज होगा वो इस स्फीयर के अंदर होगा। अब जो भी इस स्फीयर के अंदर चार्ज होगा, मतलब अगर आप अंदर से लेकर बाहर आना शुरू हो, तो जो चार्ज 0 से r तक होगा वही चार्ज 0 से x तक होगा। जो चार्ज 0 से r तक होगा वही चार्ज 0 से x तक होगा। मतलब हमें लिमिट कहां से कहां तक रखनी होगी इंटीग्रेशन में? 0 से r तक रखनी होगी, क्योंकि हमें फील्ड निकालना है, तो फील्ड का सीधा सा फॉर्मूला होगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता है, अब K की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। Q हो गया चार्ज। अब हमें वो चार्ज निकालना है जो 0 से x के बीच में अवेलेबल है, x सेंटर से x डिस्टेंस, तो हमें वो चार्ज निकालना है जो 0 से x के लिए अवेलेबल हो। या हम ये कह सकते हैं 0 से x के लिए वही चार्ज अवेलेबल है जो 0 से r के लिए अवेलेबल है। तो यहां पर dq that will become rho naught 1 minus x by r into dv. So dq that will become rho naught 1 minus x by r 4 pi x square dx
ये हमारे पास में चार्ज की वैल्यू आती है। अब चार्ज इंटीग्रेशन किया जाए, 4 पाई रो नॉट कॉमन निकला, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि हमें कहां तक का चार्ज रिक्वायर निकालना है, तो हमें 0 से x तक का चार्ज निकालना है। तो x यहां से लेकर यहां तक फ्री स्पेस है, लेकिन जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है वो 0 से r तक करता है। तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 टू r। शुरुआत में कोई चार्ज नहीं, बाद में चार्ज कैपिटल Q, Q 0 से कैपिटल Q, 4 पाई रो नॉट। अब ये आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेकर r, इंटीग्रेशन 0 से लेकर r। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 आ गया, एक्स की पावर 4 अपॉन r इंटू डी एक्स। Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर कैपिटल R, माइनस 1 अपॉन 4, यह एक्स क्यूब था, ये होगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, 0 से लेके कैपिटल R। तो आप जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 4 पाई रो नॉट, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4r, यहाँ 4 आएगा और ये r था, दिस वाज r। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन 3, आर क्यूब अपॉन 4, दोनों में से आर क्यूब कॉमन निकला, 4 पाई रो नॉट आर क्यूब 12, 4 माइनस 3, 4 पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन 12, ये चार्ज की वैल्यू आई। अब इस चार्ज की वैल्यू को हम पुटअप कर सकते हैं यहां पर, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, 4 पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन 12, 4 कैंसल, 4 कैंसल, पाई कैंसल, पाई कैंसल, रो नॉट आर क्यूब। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।